तो बच्चों अब यहाँ पर जो है बहुत ही एक मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और ये बोर्ड्स में जो है ना बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं, ये पूछे आते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर एक ओवम फर्टिलाइज ना हो, ह्यूमन फीमेल्स का बात हो रहा है, ह्यूमन फीमेल्स में जो है अगर ओवम फर्टिलाइज ना हो, मैक्सिमम केस तो क्या होगा, मैक्सिमम केस में तो ओवम तो फर्टिलाइज नहीं होगा, क्योंकि अगर देखो एक फीमेल जो है ना वो हर मंथ जो है अप्रोक्सीमेटली 28 और 29 डेज के बाद में वो क्या करता है, एक एक ओवम प्रोड्यूस करते रहता है, और एक ओवम अगर फर्टिलाइज हो जाए तो उससे एक चाइल्ड बनेगा, ठीक है ना। तो अगर हर ओवम फर्टिलाइज ही होते रह गया तो कितने सारे चाइल्ड उसका लाइफ स्पान में बन जाएगा, है ना, बहुत सारे चाइल्ड बन जाएगा। और पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि 9 मंथ्स तो पीरियड लगता है डेवलपमेंट में एटलीस्ट, ठीक है ना। हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस तरह से कि एक फीमेल जो है अपना लाइफ टाइम में कितने मैक्सिमम चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैलकुलेट करते एक बार करते हैं। देखो यहाँ पर एक फीमेल अपने लाइफ टाइम में ना मैक्सिमम कितने चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकती है। तो फीमेल जो है वो प्यूबर्टी कब आता है फीमेल में, 12 ईयर्स, 10 to 12 ईयर्स में आता है, ठीक है। 10 ईयर्स तो छोड़ देते हैं, बहुत एकदम ये हो गया, ठीक है ना। 12 ईयर्स। लीगल एज कितना है, लीगल एज है 18 ईयर्स रिप्रोडक्शन का, ठीक है, मैरिज का, मतलब रिप्रोडक्शन भी 18 के बाद ही होगा। लेकिन 12 से जो है ना हो सकता है, 12 से हो सकता है। तो हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे 12 से क्योंकि ये पूरा इलीगल है, क्या पता हम लोग को उठाने के लिए पुलिस आ जाए। तो 18 ईयर्स से जो है ना कितना मैक्सिमम ईयर्स, 50 ईयर्स। 50 ईयर्स में मेनोपॉज आ जाता है फीमेल में, मतलब कि ओवम प्रोडक्शन करना खत्म हो जाएगा। 50 ईयर्स जैसा के बाद जो है ओवम प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो 18 से लेकर 50 साल कितना हो गया, ये 32 ईयर्स हो गया यहाँ पर, ये है ना, ये हो गया 32 ईयर्स, 32 साल। अब 32 साल जो है इसमें 9 मंथ्स करके डिवाइड कर दो। 32 ईयर्स में कितने मंथ्स होगा, 32 ईयर्स में 32 इंटू 12 तो कितना हो गया 4, और ये हो गया 60, 384 मंथ्स हो गया है, 384 महीना डिवाइडेड बाय 9 मंथ्स लगता है ना। और देखो 9 मंथ्स के बाद फिर 6 महीना और भी लगेगा क्या करने में, 6 महीना और भी लगेगा। उसका पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है ना, एक चाइल्ड डेवलप हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, और वो चाइल्ड जब बाहर निकलता है तो देखना यूटेरस का बहुत सारे पार्ट लेकर के वो बाहर निकलता है, प्लासेंटा भी बाहर निकलता है, फिर बहुत सारे चीज बाहर निकलता है, ब्लीडिंग ये सब भी होता है, बहुत सारे जो है ना चेंजेस आते हैं फीमेल में, ठीक है। तो वो सब कुछ एकदम फिर से नॉर्मली ठीक ठाक करने में, पहले की तरह जो है ना बिल्डअप करने के लिए, ताकि फिर से दोबारा प्रेगनेंसी हो सके, 6 महीना का टाइम और लगता है, ठीक है। तो यानी कि एक चाइल्ड बर्थ करने में ना कितना समय लगेगा, 15 मंथ लगेगा। चाइल्ड बर्थ करने में तो 9 महीना लग जाता है, लेकिन 6 महीना और जो है फिर वो उसमें प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा 6 महीना तक। ये देखना प्रैक्टिकल ये बात है। 9 मंथ्स तक जो है ना वो तो प्रेग्नेंट होकर के रहेगी, 9 मंथ्स लग जाएगा पूरा प्रेगनेंसी पीरियड में। उसके बाद 6 महीना भी जो है ना, 6 महीना बाद तक भी जो है ना दूसरा प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगा, ठीक है, दूसरा प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है उसमें जो है, तभी ओवम क्योंकि रिलीज नहीं होता है 9 मंथ के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद ना अगला 6 महीना तक जो है ना ओवम प्रोडक्शन नहीं होता है। क्लास 12 में भी है, ओवम नहीं बनेगा ओवेरी से, ठीक है, बन ही नहीं पाएगा ओवम, ठीक। तो 15 महीना जो है एक चाइल्ड बनाने के लिए, एक चाइल्ड बनाने में, और उसके बाद 15 महीना वेट करना पड़ेगा दूसरा चाइल्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 15 से हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना हो गया 2, 30, 84 और कितना 64, 5, 15 इंटू 4 60 होता है, 15 इंटू 5 75, ठीक है ना। तो 25 जैसा चाइल्ड प्रोड्यूस, पॉइंट में तो नहीं ना आएगा, पॉइंट में तो मैक्सिमम कितना चाइल्ड 25 जैसा चाइल्ड प्रोड्यूस करता है। अगर 18 साल में ही अगर शादी ब्याह करा दे, मतलब 18 साल से पहले ही शादी ब्याह करा करके 18 साल से रिप्रोडक्शन स्टार्ट करवा देते हैं, तब भी 25 से चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है ना, मैक्सिमम लिमिट है एक वुमन का। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक ओवम जो है अगर फर्टिलाइज नहीं होता है ना तो फिर क्या होगा। यहाँ पर यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये सर्विक्स एंड हियर इज द वेजाइना, यहाँ पर ये वेजाइना है। यहाँ पर ये क्या है, ये है एंडोमेट्रियम का लाइनिंग, ये यूटेरस में ये सबसे इनरमोस्ट लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है बच्चों। यहाँ पर जो है ना ये ओवेरी है,
ओवेरी से देखो यहाँ पर ये ओवम प्रोड्यूस हुआ, ये ओवम जो है ना फर्टिलाइज होकर के एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो बन के आकर के धसेगा किसमें, इसमें धसेगा, ठीक है ना, ये इसमें धसेगा। एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है ना इसमें धसेगा। एंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो है ना इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत सारे इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, और ग्लैंड्स भी होते हैं बहुत सारे। तो देखो ये ग्लैंड्स और ब्लड वेसल जरूरी है, चाहिए किस चीज के लिए, ये एम्ब्रायो जो आकर के यहाँ पर धसता है वो एम्ब्रायो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर तो ओवम फर्टिलाइज ही नहीं हुआ है। अब ट्विस्ट में आते हैं, यहाँ पर अभी ओवम फर्टिलाइज ही नहीं हुआ है, फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यहाँ पर एम्ब्रायो बना ही नहीं। एम्ब्रायो नहीं बना तो धसेगा क्यों, नहीं धसेगा, ओवम तो नहीं धस सकता है, एम्ब्रायो धसता है, एम्ब्रायो इम्बेड होता है। यहाँ पर अभी ओवम फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो यहाँ पर ये अभी धसेगा, नहीं धसेगा। इम्प्लांटेशन होगा, नहीं होगा। इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो ये जो यहाँ पर ये वाल बना है किस चीज का, ब्लड वेसल और ग्लैंड्स का जो ये वाल बना है, ये न्यू वाल बनता है एंडोमेट्रियम के बाहर में। सपोज यहाँ तक जो है ना ये एंडोमेट्रियम है और इसके बाहर में यहाँ पर जो है ना ये ब्लड वेसल वाला सॉफ्ट टिश्यू वाला एक यहाँ पर ग्लैंड्स वाला एक यहाँ पर वाल बनता है एंडोमेट्रियम के बाहर में। इधर भी बनेगा, ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम के यहाँ पर बाहर में बनेगा, ठीक है। तो इसका क्या अभी जरूरी है, इसका कोई जरूरत नहीं है, इम्प्लांटेशन ही नहीं हो रहा है तो इसका जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, ये जो लाइनिंग है ना ये रप्चर होकर के ये टूट करके बाहर निकलेगा और इसमें ब्लड वेसल्स बहुत सारे होने के कारण से वो ब्लड वेसल्स सारे रप्चर होकर के बाहर निकलेगा। तो ब्लड वेसल में क्या होता है, ब्लड होता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये ब्लीडिंग होगा, दैट इज नोन एज वेजाइनल ब्लीडिंग। दिस वेजाइनल ब्लीडिंग इज मोर पार्टिकुलरली कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम लोग, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, वेजाइनल ब्लीडिंग को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो मेंस्ट्रुएशन है ना ये 28 और 29 डेज का इंटरवल में जो है ये रिपीट होते रहता है, 28 और 29 डेज का इंटरवल। तो देखो मेंस्ट्रुएशन कब होगा, जब ये ओवम फर्टिलाइज ना हो। मेंस्ट्रुएशन होने के लिए ओवरी से ओवम रिलीज करना जरूरी है। तो ये ओवम जो है ना बच्चों, मतलब कि ये ओवम जो है ये भी 28 और 29 दिन के इंटरवल में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन भी जो है 28-29 डेज के इंटरवल में हो रहा है, तो ओवम भी जो है ना 28 और 29 डेज के इंटरवल में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और मान लो इस महीने में अगर इधर से ओवम प्रोड्यूस हुआ है तो अगले महीने में ना इधर से ओवम प्रोड्यूस होगा, फिर तीसरा महीना में इधर से प्रोड्यूस होगा, चौथा महीना में इधर से ओवम प्रोड्यूस होगा, पांचवा में इधर से, छठा में इधर से, ऐसे करके हर महीने में जो है ना चेंज होकर के ओवेरी जो है ना चेंज होकर के इधर से एक, इधर से ऐसे करके ओवम प्रोडक्शन होता है। और वो ओवम जो है ना जो यहाँ पर इम्बेड नहीं हो पाया, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था तो इम्बेड नहीं हो पाया, तो वो ओवम क्या होगा, यही जो ब्लीडिंग होता है इसी के साथ वो ओवम भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। एक चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर जो है ना एक पाई चार्ट बनाते हैं, ठीक है। खत्म होने वाला है लेक्चर, ज्यादा लंबा नहीं। यहाँ पर जो है ये है 28 डेज, 28 डे को हम लोग 0 डे भी कह सकते हैं। मान लेते हैं एक फीमेल में मेंस्ट्रुएशन जो है 28 दिन के बाद रिपीट हो रहा है, 28 दिन रहते हैं। यहाँ पर ये 0 डे, 0 डे के बाद 7 डे, फिर है 14 डे, फिर क्या है 21 डे, ठीक है। यहाँ पर जो है देखो 0 से लेकर के 5th डे तक जो होता है ना जनरली मतलब कि बहुत सारे फीमेल में 3rd डे में खत्म हो जाएगा ये वेजाइनल ब्लीडिंग जो है, लेकिन हम लोग 5वां दिन तक मान लेते हैं। ये क्या होगा, ये होगा मेंस्ट्रुएशन पीरियड होगा। मेंस्ट्रुएशन मतलब ये होता है वेजाइनल ब्लीडिंग वाला पीरियड, 5 दिन जैसा तक जो है ना ये लास्ट करता है। 5 दिन से लेकर के ये जो पीरियड है यहाँ पर 5 दिन से लेकर के इधर 5 दिन से लेकर के इधर तक का ये जो पूरा पीरियड है 21 डेज जैसा तक हम लोग बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना यूटेरस डेवलप होता है, यहाँ पर यूटेरस जो है ना बिल्डअप होता है। इस पीरियड को यूटेरस टूट जाता है ना, यहाँ पर ये रप्चर हो जाता है ना यूटेरस का लाइनिंग जो है। मेंस्ट्रुएशन जब होता है तो यूटेरस का लाइनिंग क्या होता है, रप्चर होकर के बाहर निकल जाता है ब्लीडिंग के फॉर्म में। वही जो लाइनिंग रप्चर हुआ है ना उसको फिर से बनाया जाता है इस पीरियड में। ये 5 दिन के बाद से लेकर के 21 दिन जैसा तक जो है ना ये बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग कहेंगे प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं इसको, ठीक है, PHAS। फिर ये 14 दिन जो होता है ना बच्चों, मिडल जो ये 14 डे है, अगर हम लोग यहाँ से जो है ब्लीडिंग करना स्टार्ट हुआ तो 14 डे जो है ना इसमें होता है ओव्यूलेशन, ओवम प्रोडक्शन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब ओवम रिलीज होगा 14 डे। हम कभी ये नहीं बोले थे कि 28 दिन 29 दिन के बाद तो हो रहा है ओव्यूलेशन, ठीक है।
28 दिन के बाद ब्लीडिंग भी हो रहा है, 28 दिन के बाद ओव्यूलेशन भी हो रहा है, लेकिन ओव्यूलेशन पहले होता है और फिर वेजाइनल ब्लीडिंग बाद में होता है। इस महीना का पहले जो ओव्यूलेशन हुआ था ना, वो पिछले महीना का 14th में हुआ था, पिछले महीना का 14th में हुआ था, ठीक है, 14th में हुआ था। वो ओवम यहाँ आकर के रहा, थोड़ा सा इधर रहेगा, स्पर्म सेल का इंतजार करेगा। अगर स्पर्म सेल ना आए तब जाकर के फिर क्या होगा, तब जाकर के इधर से जो है ना ये यूटेरस डीजेनरेट होना शुरू हो जाएगा, फिर फाइनली इधर ब्लीडिंग होगी, ठीक है ना। ये चीज होता है, इस तरह से जो है ये मेंस्ट्रुएशन यहाँ पर होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक इवेंट है, ये साइकिल में ऐसे रिपीट होते रहता है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हम लोग पढ़ लिए। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। और अगर कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो डाउट कन्फ्यूजन के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। कमेंट भी करके तुम लोग पूछ सकते हो, कभी भी कोई भी टाइम में पूछ सकते हो। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है करते रहो, इससे मुझे मोटिवेशन सपोर्ट मिलते रहता है। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक जो है फुल जोश के साथ पढ़ते रहो।